नमो बुद्धाय। आज जिस विषय के बारे में हम जानने वाले हैं वो है निब्बान। अब भगवान के शिक्षा में अनित्य सिखाया जाता है कि हर चीज अनित्य है, एक न एक दिन नष्ट हो जाएंगी, और आगे चल के इसी अनित्य और अनात्मवाद को मिला के क्षणिकवाद बनाया गया कुछ दार्शनिकों द्वारा, विशेषकर से महायान जैसे कि नागार्जुन द्वारा। तो कई बार ये प्रश्न उठता है कि क्या निब्बान भी क्षणिक है, क्या निब्बान भी अनित्य है? ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है। तो इसलिए भी ये प्रश्न उठता है क्योंकि कई लोग निब्बान को एक वस्तु के रूप में समझने का प्रयास करते हैं, एक पृथक अस्तित्व के रूप में समझने का प्रयास करते हैं, और इसके चलते यह गलत हो जाती है। सबसे पहली बात, निर्वाण इंद्रियातीत अनुभूति है ना। आप इसे इंद्रियों के आधारों पर या इंद्रियों के द्वारा नहीं जान सकते। दूसरी बात, विशेष रूप से जो आपके पांच काम गुण वाली इंद्रिया है। दूसरी बात, निब्बान ये लोकोत्तर अवस्था है, अर्थात जितने भी लोक अस्तित्व में हैं। बौद्ध दर्शन में 31 लोक बताया गया, तो 31 लोकों के अंदर नहीं आता। लोक मतलब जो एग्जिस्ट करते हैं, लोक मतलब जो क्षण प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है और जिसमें परिवर्तन हो रहा है उसे लोक कहा जाता है। जो गतिमान है उसे लोक कहा जाता है। जहाँ पे सूरज है, चांद है, जहाँ पे पृथ्वी है, जहाँ पे आपो है, जो 4 बेसिक एलिमेंट्स है जहाँ पे है, उसे लोक कहा जाता है। तो ये लोक में लोकोत्तर अवस्था जो है, जो लोक से आपको उतार देती है, लोक से एकदम भिन्न कर देती है, जो भी आपको जो अभी आपको फिर से इस लोक में उत्पन्न नहीं करेंगी, वो अवस्था मतलब क्या है? निब्बान है। अब निब्बान के बारे में इतना कहा जा रहा है तो इसका मतलब ये मत समझिए कि निब्बान को जाना नहीं जा सकता है। निब्बान को जाना भी जा सकता है, निब्बान को अनुभव भी किया जा सकता है, और निब्बान को अनुमान द्वारा भी अर्थात इन्फरेंस द्वारा भी जाना जा सकता है। इसलिए भी भगवान बुद्ध की शिक्षा को संदिग्धिको, अकालिको और एहिपस्सिको, इन 3 प्रकार के गुणों से वर्णित किया जाता था कि आओ और देख लो, अपनी आंखों से जान लो, अपनी आंखों से देख लो। जैसे अनुमान के द्वारा भी ऐसा नहीं कि कब हम निब्बान प्राप्त होंगे, उस निर्वाण को प्राप्त करने के लिए कितने प्रयास करने पड़ेंगे, पता नहीं कितने जन्म लगेंगे, ऐसा नहीं। वो अनुभव जब होगा तब होगा, जब अनुभव के स्तर पर जो डुबकी लगेंगी निर्वाण की, वो तो लगेंगी ही लगेंगी, पर ऐसा नहीं कि उसे बिना अनुभव से भी नहीं जाना जा सकता। इन्फरेंस, अनुमान द्वारा भी निब्बान को जाना जा सकता है। अभी यह बात आपको स्पष्ट समझनी होगी कि निब्बान उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि निब्बान को प्राप्त किया जाता है। अर्थात निब्बान जहां है वहां है, आपको वहां तक जाना है। निब्बान आप तक नहीं आने वाला है, आपको वहां तक जाना है। आपको अपने अंदर उत्पन्न नहीं करना है, निब्बान है। मेरा निब्बान मेरे पास है, आपका निब्बान आपके पास है, निब्बान है। आपको निब्बान तक जाना है। अब है तो फिर यह भी प्रश्न उत्पन्न हो जाता है कि बाबा कहाँ है, किधर है? तो बड़ा एक अच्छा उदाहरण समझाया गया है कि जिस प्रकार से मोमबत्ती की जो लौ होती है, जो जल रही होती है, वो बुझ जाने के बाद क्या हम ये प्रश्न कर सकते हैं कि बुझ जाने के बाद ये जो लौ है, ये जो आग थी, वो कहाँ गई? उत्तर में गई, दक्षिण में गई, पूरब में गई, पश्चिम में गई, ऊपर गई, नीचे गई? क्या ये प्रश्न पूछ सकते? नहीं पूछ सकते। जो बुझ गया सो बुझ गया। हम ये प्रश्न, वहां पे अगर ऐसा प्रश्न लगा रहे तो उत्तर गलत मिलने की पूरी संभावना है। बुझ गया तो बुझ गया, बुझ जाने के बाद आप ये प्रश्न नहीं पूछ सकते। उसी प्रकार निर्वाण प्राप्त करना मतलब बुझ जाना। मोम थी, मोम उत्पन्न हुई, लौ थी, लौ भी उत्पन्न हुई, पर जो बुझ जाना है वो उत्पन्न नहीं हुआ है। बुझ जाना पहले से था, अर्थात जो बुझ गया था वहां पे कुछ नहीं था, तो वो पहले से था और वो है और वो रहेगा। जहां कुछ नहीं था वहां वह था, पर ये था एक व्यक्ति के स्वरूप में मत लीजिए आप, बल्कि बुझ जाने के स्वरूप में लीजिए। अगर और इसे स्पष्ट रूप से समझाना है तो हम सरल कह सकते हैं कि आप जिस प्रकार से खाली जगह है, खाली जगह के स्वरूप में, एम्प्टी स्पेस के स्वरूप में हम इसे आसानी से समझ सकते हैं कि जो खाली जगह है। अब खाली जगह को हम तब तक नहीं समझ सकते कि जब तक वहां पे कोई सामान है। अगर खाली जगह पे कोई सामान है तो उसे खाली बोल पाएंगे क्या? उस खाली जगह को अनुभव कर पाएंगे क्या? उस खाली जगह को देख पाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि वहां पे सामान रखा गया। पर जब वो सामान वहां से हटा दिया गया और वो जगह खाली हो गई है, तब हम उसे बोल सकते हैं कि खाली जगह है, और वहां पे जाके वहां पे खड़े के अनुभव भी कर सकते हैं कि ये खाली जगह है। उसी प्रकार निब्बान है। आप निब्बान को तब तक अनुभव नहीं कर सकते जब तक कि आपके मन में राग द्वेष मोह भरा पड़ा है। जब राग द्वेष मोह निकल जाएगा तो वो जो अवस्था है, वो जो खाली अवस्था है चित्त की,
जो चित्त बिना राग द्वेष मोह की जो जान रहा है, वो निर्वाण की अनुभूति है, वह निर्वाण है। अभी निर्वाण को अगर समझना है तो निर्वाण को तो कहा गया है सुख, सुख के रूप में कहा जाता है। अगर और स्पष्ट शब्दों में कहे तो परम सुख के रूप में निर्वाण को कहा जाता है। अब सुख दो तरह के होते बुद्धिज्म में, एक वेदीयते सुख और दूसरा संते सुख। वेदीय सुख अर्थात जब हमें कोई वस्तु, प्रिय व्यक्ति, प्रिय घटना ऐसी कुछ प्राप्त होता है, तो जो सुख प्राप्त होता है किसी वस्तु के, व्यक्ति के होने पर, प्राप्त होने पर जो सुख हमें प्राप्त होता है उसे कहते हैं वेदीय सुख, किस चीज के प्राप्ति पे। और संत्य सुख अर्थात अप्रिय वस्तु के दूर चले जाने पर, अप्रिय व्यक्ति के दूर चले जाने पर, दुख के दूर चले जाने पर, या कोई रोग के दूर चले जाने पर, या कर्ज मुक्त होने के बाद जो शांति मिलती है, जो शांति में सुख मिलता है, वह संत्य सुख कहा जाता है। और निब्बान को भी संत्य सुख के रूप में देखा जाता है। ये प्राप्ति के रूप में ये सुख नहीं होता आपको प्राप्त, बल्कि निरोध के रूप में सुख प्राप्त होता है। इसे निरोध सत्य को आर्य सत्य कहा गया है, तृष्णा के निरोध को निर्वाण कहा गया है। यह जो सुख है ये निरोध के रूप में है। अप्रिय वस्तु, अप्रिय घटना, अप्रिय व्यक्ति या अप्रिय हर चीज की दूर हो जाने पर जो सुख प्राप्त होता है वो एक तरह की निब्बान की अनुभूति। उसको आप, इस अनुभूति को आप निर्वाण के स्तर पर समझ सकते हैं, जान सकते हैं। अभी अर्थात अगर सरल भाषा में को तो निर्वाण एक अकुशल मनोवृत्ति के अभाव में, अकुशल विकारों, अकुशल विचारों, अकुशल संस्कारों और मनोविकारों के अभाव में जो सुख होता है, जो शांति होती है, वो निर्वाण है। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं, अकुशल मनोवृत्ति, अकुशल विचारों, अकुशल क्लेशों, अकुशल संस्कारों के अभाव में जो अनुभूति होती है वो अनुभूति शांति अनुभूति होती है, और वो अनुभूति निर्वाण की अनुभूति होती है। अभी निर्वाण स्वभाव के लक्षण के आधार पर, रस के लक्षण के आधार पर एक ही है उसका रस, वह शांति। निर्वाण जब भी प्राप्त होता तो आपको शांत सुख की अनुभूति होती है। और फिर कारण पर्यायेन अर्थात द वे इट एक्सपीरियंस, इसके आधार पर दो प्रकार का होता है, एक स उपाधि शेष निर्वाण और दूसरा न उपाधि शेष निर्वाण। स उपाधि शेष निर्वाण के कई सारे प्रकार होते हैं, पर हम सरल भाषा में समझते हैं कि अगर शरीर है, निर्वाण प्राप्त हो गया पर शरीर बचा हुआ है, हम जीवित है, कलेश सारे मन के सारे कलेश दूर हो गए, सारे भवबंधन मिट चुके हैं, अभी फिर चित्त आसक्त नहीं हो सकता किसी चीज से। अब फिर चित्त को कोई अकुशल चीज हानि नहीं पहुंचा सकती, अकुशल विचार प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसा मन जीव के साथ, जीवन के साथ स उपाधि शेष अर्थात उसका शरीर बचा हुआ है, अभी भी जिंदगी बची हुई है, तो उसने निर्वाण अवस्था को प्राप्त कर लिया है। तो इसे कहते हैं स उपाधि शेष अर्थात कुछ बचा हुआ है। अब वो जब तक उसकी मृत्यु प्राप्त नहीं होती तब तक वो निर्वाण को अनुभव कर सकता है जीवन में। और दूसरा निरुपाधि शेष निर्वाण अर्थात कि व्यक्ति के निर्वाण भी प्राप्त होगा और मृत्यु भी साथ में प्राप्त हो गई, इसे कहते हैं निरुपाधि शेष निर्वाण। ये कारण पर्यायन के प्रकार से दो प्रकार का है। फिर आकार भेदेन से तीन प्रकार का होता है, अर्थात शून्यतम, अनिमितम और अपनितम। ये तीन गुणों से युक्त होता है निर्वाण। अर्थात शून्यतम, शून्यतम मतलब इसे नागा अर्जुन के शून्य के बात से मत समझिए। शून्यतम से तात्पर्य है कि इसमें कोई भी बाधा नहीं, बाधाओं से पूर्ण रूप से शून्य होता है। अर्थात कि अगर आपने एक बार निर्वाण प्राप्त कर लिया तो ऐसा नहीं कि उस निर्वाण को उत्पन्न फिर करने के लिए बार बार उत्पन्न करना पड़ेगा, अभी कोई बाधा होंगी, है ना। जिस प्रकार कैसे समाधि उत्पन्न करने के लिए कितने प्रयास करना पड़ते हैं, भले किसी व्यक्ति ने समाधि कितने बार प्राप्त करना किया होगा, फिर चित्त को समाधि लगाने के लिए, फिर से चित्त को एकाग्र करने के लिए व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, चित्त एकाग्र करना पड़ता है, सारे कलेशों से, सारे बुरे विचारों से मन को हटा के एकाग्र करना पड़ता है, तो प्रयास करने पड़ते हैं। तो कितने बाधाओं से युक्त होता है समाधि लगाने के लिए, कितनी बाधाएं लगती है। पर इसे निर्वाण प्राप्त कर लिया, अब वो सारी बाधाओं से शून्य हो गया है, अब उसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो सकती, उसे भी कोई बीच में ऑब्स्टेकल आ नहीं सकता, शून्यतम स्वभाव का होता है। दूसरा अनिमितम, अनिमितम से तात्पर्य है कि आप इसमें किसी प्रकार का ऐसा नहीं कि किसा कोई आकार है, कोई रूप है, इस रूप में नहीं समझ सकते आप इसको, है ना, कि गोल आकार है, चौकोन आकार है, या फिर बुद्ध ने जो निर्वाण प्राप्त किया वो श्रेष्ठ निर्वाण है, बाकी अनंत जो निर्वाण प्राप्त करते वो उतना श्रेष्ठ नहीं है बुद्ध समान, या बुद्ध के प्राप्त निर्वाण में अंतर होता है और अनंत के प्राप्त निर्वाण में अंतर होता है, पच्चीक बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति में अंतर नहीं।
सभी का निर्वाण समान होता है, किसी का निर्वाण अलग नहीं होता। बुद्ध जो निर्वाण प्राप्त करते हैं और अरहंत जो निर्वाण प्राप्त करते हैं, दोनों के निर्वाण में कोई अंतर नहीं होता। ये व्यक्ति परक नहीं होता है, व्यक्ति के अनुसार नहीं होता कि जैसा व्यक्ति ऐसा निर्वाण नहीं, निर्वाण एक है। व्यक्ति कैसा भी होगा वो निर्वाण उसी प्रकार से अनुभव करेगा, निर्वाण की अनुभूति उसके लिए वही रहेगी जो बुद्ध के लिए है, जो अरहंत के लिए, जो अग्रश्रावक के लिए, जो पच्चक बुद्ध के लिए। फिर इसके अलावा अपनिहितम, ये भी एक निर्वाण का गुण होता है। अर्थात जिस प्रकार से सांसारिक सुख 5 तरह के होते हैं, लो, मीडियम, हाई, नोबल और नोबलेस्ट। सुख भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं ना, पर निब्बान का सुख ऐसे तुम भिन्न भिन्न स्तर पे नहीं रख सकते। निब्बान का सुख निब्बान है, उसमें कोई ऐसे निचला सुख ऊपर सुख ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये होता है निब्बान। अब जो निब्बान है, अब बुद्धिज्म में निब्बान 7 प्रकार के बताए गए हैं। सबसे पहला जो निब्बान होता है वो होता है मिच्छा दिट्ठी निब्बान। मिच्छा दिट्ठी निब्बान में भी 2 प्रकार होते हैं। एक वो जो कि भिन्न भिन्न पंथों में या भिन्न भिन्न संप्रदायों में जिस प्रकार निब्बान को देखा जाता है कि आत्मा की प्राप्ति या आत्मा को जान लेना या आत्मा का विलीनता या आत्मा का इसमें विलीन होना उसमें विलीन होना, भिन्न भिन्न पंथ जो निर्वाण की भिन्न भिन्न परिभाषा अपने छोटे मोटे अनुभव के आधार पर जो करते हैं, इसे कहते हैं मिथ्या दिट्ठी। अर्थात मिथ्या दर्शन के आधारों पर उन्हें लगता है कि निर्वाण प्राप्त कर लिया, पर वो निर्वाण नहीं है। तो भगवान के समय से 62 पंथ थे और वो 62 पंथ की अपने अपने भिन्न भिन्न परिभाषाएं थी। उनको जैसे अपने स्तर पे छोटी मोटी अनुभूति उन्होंने निर्वाण की परिभाषा की। इन 62 मतों को पढ़ना है तो दिग्ग निकाय का पहला सूत्र ब्रह्मणा सूत्र में आपको मिल जाएगा। मेरा लेक्चर भी इस पे अवेलेबल है। फिर इससे जो दूसरा प्रकार होता है, उस दूसरे प्रकार में भी और 4 प्रकार होते हैं। अर्थात जो 4 रूपावचर ध्यान होते हैं, उन 4 रूपावचर ध्यानों में हर एक ध्यान में बहुत अप्रमाण, बहुत ही सुंदर सुख होता है। तो जब वो सुंदर सुख उन्हें अनुभव होता है तो लगता है कि हमने निर्वाण प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार से भी ये मिथ्या निब्बान है। मिथ्या दर्शन के कारण उन्हें लग रहा है कि उन्होंने निब्बान प्राप्त कर लिया। तो मिथ्या दिट्ठी पंथों के आधार पर 62 भगवान के समय में थे और साधना के आधार पर 4। ऐसे ये निब्बान जो गलतफहमी के कारण ठीक प्रकार से परियति का ज्ञान या फिर ठीक प्रकार से थ्योरेटिकल नॉलेज ना होने के कारण से इनको लगता है कि हमने निब्बान प्राप्त कर लिया, पर ये निब्बान नहीं है। तो इस प्रकार से जो हाइपर क्वेस्ट में जो बोल रहे थे कि निब्बान भी क्षणिक है, तो ये उनका इसी में आ जाता है कि उनका ठीक प्रकार से परियत नॉलेज नहीं है। इसमें लगता है कि ये निब्बान होगा, वो निब्बान होगा, निब्बान की अनुभूति ऐसी होगी। पर हम आगे और समझेंगे। फिर दूसरा होता है सम्मुति निब्बान। सम्मुति निब्बान अर्थात जो हमने पहले ही कहा था कि जब किसी दुखों से जब व्यक्ति दूर होता है या जब कोई परेशानी से दूर होता है, तो दूर हो जाने के बाद, वो परेशानी हट जाने के बाद, वो परेशानी निकल जाने के बाद जो सुख की अनुभूति होती है वो भी निब्बान की तरह अनुभूति होती है। तो आप देखो कोई रोग आ गया, निकल गया, कोई चिकन पॉक्स वगैरह वगैरह कुछ भी हो गया, निकल गई बीमारी। तो जितने तरह के ऐसे सुख हुए उन हर एक तरह को आप एक तरह के निब्बान की अनुभूति कह सकते हैं। तो इसकी तो गिनती ही नहीं है। उदाहरण के रूप में कहा जाता है कि जितने कल्प है उतने प्रकार के निब्बान है, जितने प्रकार के व्यक्ति है ऐसे उतने प्रकार के निब्बान है, या जितने चक्रवाल है उतने ही प्रकार की अनुभूतियां ऐसे निब्बान की। पर ये सम्मुति निब्बान है, अर्थात कन्वेंशनल निब्बान, जो व्यक्ति को छोटे से अनुभव से वो जो शांति सुख के अनुभव के आधार पर लगता है, पर ये जो रोग है फिर उत्पन्न हो सकता है, ये अनुभूति फिर दूर हो सकती है। तो ये ऐसे वाले निब्बान क्षणिक निब्बान है। ऐसे निब्बानों को क्षणिक निब्बान कहा जाता है। और ये कोई भी प्राप्त कर सकता है, किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति से अनुभव कर सकता है। पर हम बुद्धिज्म में जो निर्वाण की अनुभूति होती है वो ऐसी होती है कि एक बार वो अनुभूति प्राप्त कर ली फिर आपकी अनुभूति कोई छीन नहीं सकता, फिर वो अनुभूति को रिवर्स गियर नहीं मार सकता है। तो उस पर भी आएंगे हम, वो कुछ प्रकार का निब्बान है, उसके लिए भी एक पर्टिकुलर नाम है। फिर इसके बाद होता है तदांग निब्बान। तदांग निब्बान 44 तरह का बताया गया है। अगर आपको 44 तरह का पढ़ना है तो सल्लेख सूत्र आता है मध्यम निकाय में, उसको पढ़िए। वो 44 तरह का निब्बान की अनुभूति होते हैं। ये कैसा होता है तदांग निब्बान? मतलब जब आपको ये चीज हमेशा के लिए छोड़ देते हैं, अब वो कभी नहीं करेंगे आप वो, तो वो छोड़ने का, वो त्याग का, जैसे कि आप लोग जो संकल्प लेते हैं कि मैं इसके बाद ये कभी नहीं करूंगा, जैसे कि इसके बाद मैं शराब कभी नहीं पीऊंगा, तो इसके बाद आप शराब पीना छोड़ देते हैं और फिर कभी हाथ लगाते नहीं, तो आपको एक सुख लगता है कि मैंने शराब में हाथ लगाता ही नहीं अभी। तो ये जो सुख की अनुभूति, जो शांति की अनुभूति है, ये भी एक तरह का निब्बान है। तो इस प्रकार के 45 तरह के संकल्प बताए गए हैं, 44 तरह के प्रयास बताए गए, 44 तरह के डिटर्मिनेशन बताए गए। इन डिटर्मिनेशन को जो प्राप्त कर लेता है, जो अचीव कर लेता है और फिर वो काम नहीं करता गलत, इस प्रकार के इसको भी हम कहते हैं तदांग निब्बान। छोड़ दिया फिर कभी नहीं करेंगे वो काम, है ना। तो ये कलेशों के आधारों पर नहीं, संकल्पों के आधारों पर है।
ठीक है, संकल्पों के आधारों पर जो हमें संतुष्टि मिलती है उसके आधारों पर ये तदांग निब्बान बताया गया है। फिर विखंबन निब्बान बताया जाता है। अब विखंबन निब्बान जो है 104 प्रकार का होता है, 104 प्रकार का। अब विखंबन निब्बान, विखंबन समाधि के क्षेत्र में बहुत शब्द इस्तेमाल होता है। विखंबन मतलब ऐसा होता है कि इसमें हम हमारे कलेशों को दबा देते हैं, इस प्रकार दबा देते हैं, अपने कलेशों को हटाते नहीं है, पूर्ण रूप से हटाते नहीं है, बल्कि दबा देते हैं। और ऐसे दबाते हैं कि कम से कम आधे घंटे, 1 घंटे, एक दिन या 2 दिन या 1 महीने के लिए वो कलेश उत्पन्न नहीं होते, उभर के नहीं आते हैं। इस प्रकार जब कोई समाधि प्राप्त करता है, ध्यान अवस्था प्राप्त करता है, तो जिसने ध्यान अवस्था प्राप्त किया या समाधि, प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, जो अलग अलग प्रकार के समाधि बताए गए, 9 प्रकार की जो समाधि बताए गए, वो समाधि अगर उसको उत्पन्न हुई है तो इसका मतलब उसने जो अपने कलेश संयोजन या निवरण, जो 5 निवरण बताया गया और जो 10 संयोजन बताया गया, इसका मतलब उसने वो हटा दिए है। हटाए मतलब दबाए है। अब वो कब तक, अब जब तक उस अवस्था को बनाए रखेगा, अभी उसको अवस्था को बनाए रखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अब जब तक अवस्था बनाए रखेगा तब तक वो कलेश और वो निवरण संयोजन उत्पन्न नहीं होंगे। तो इस प्रकार का भी कुछ समय के लिए, तो जो विखंबन होता है, हटाना होता है कुछ समय के लिए, दबाना होता है, इस प्रकार के कुछ समय की अनुभूति के लिए भी विखंबन निब्बान कहा जाता है। इसे उदाहरण समझना रहेगा तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि समझ जाओ एक तालाब है, तालाब में ऊपर में पूरी हरी हरी काई लग चुकी है, तो अपना मटका लेते और अपने मटके से कैसे वो आप हरी काई को हटाते और वहां से पानी भर लेते हैं, तो भी जो काई लगी थी वो हट गई है और अभी पानी पूरा साफ दिखा है। तो जब तक काई हटी रहेंगी तब तक साफ पानी दिखेगा। उसी प्रकार जो साफ पानी दिखना ही मतलब वो साफ निब्बान की अनुभूति है। पर क्योंकि वो काई फिर आ जाएंगे थोड़ी देर बाद, वैसे वो कलेश शिव सपरेशन हुए, उसको दबाया गया है, थोड़ा सा ध्यान हटा, सती हटी, तो वो फिर से उत्पन्न हो जाएंगे। तो इस प्रकार के कुछ समय के निब्बानिक अनुभूति को विखंबन निब्बान कहा जाता है। फिर होता है समुच्छेद निब्बान। जैसे मैंने कहा विखंबन निब्बान 104 प्रकार के होते हैं। फिर समुच्छेद निब्बान, ये 7 प्रकार के बताए गए। समुच्छेद निब्बान में क्या होता है कि आप जो संयोजन है, जो 10 संयोजन है, उनमें से एक एक संयोजन हमेशा के लिए हटा देते हैं, नष्ट कर देते हैं। अब वो संयोजन फिर से उत्पन्न नहीं होगा। उस संयोजन के कारण से, उस निवरण के कारण से जो आपको दुख होने वाला था, जो उस कलेश के कारण जो आपको दुख होने वाला था, अब वो कभी नहीं होगा, क्योंकि वो कलेश फिर से उत्पन्न होगा ही नहीं। तो उसे कहते हैं समुच्छेद निब्बान। अब ये 7 प्रकार के होते हैं, जैसे 7 अवस्था है, सोतापति मार्गस्थ, सोतापति फलस्थ, अनागामी मार्गस्थ, अनागामी फलस्थ, सुकृतागामी फलस्थ, सुकृतागामी मार्गस्थ और अरहंत मार्गस्थ। तो ये जो 7 प्रकार की जो अवस्था होती है, जिसमें एक एक कलेश, जैसे कि सोतापति हो गया, सोतापति होने पर उसके 3 कलेश हट जाते हैं। कौन से 3 संयोजन हट जाते हैं? कौन से? विचिकित्सा, सिलवत, परामर्श, सत्काय दृष्टि। ये 3 हट जाने पर फिर से अब ये 3 कभी उत्पन्न होंगे नहीं, और इन 3 के कारण जो दुख उत्पन्न होता था अब वो उत्पन्न होगा नहीं। तो ये 3 संयोजन नष्ट हो गया, उसे कहते हैं समुच्चय। तो ये सोतापति है ना। तो इसी प्रकार ये संयोजन, एक एक संयोजन जो हटते जाता है और फिर कभी उत्पन्न होगा नहीं, मिथ्यादिष्टि फिर कभी उत्पन्न होंगे नहीं, उसमें विचिकित्सा फिर कभी उत्पन्न होंगे नहीं। तो इस प्रकार के समुच्छेद निब्बान मतलब ऐसा कलेश जिसको पूर्ण रूप से हटा दिया गया है, अब वो फिर उत्पन्न होगा नहीं। तो ऐसे 7 प्रकार के निब्बान होते हैं समुच्छेद निब्बान में। फिर पटिपස්සद्धि निब्बान मतलब अरहंत अवस्था जिसने प्राप्त कर लिया, इसके मतलब 10 के 10 संयोजन हट चुके हैं, अब इसने पूर्ण रूप से निब्बान को प्राप्त कर लिया है। अब ये व्यक्ति दुख फिर से अनुभव कर नहीं सकता, बिल्कुल भी जीवन में दुख आएगा नहीं। और 7वां होता है निस्सरण निब्बान, अर्थात अभी इसकी शरण ही क्या हो गई? निब्बान हो गई। इसी गोचर भूमि क्या हो गई? निब्बान हो गई। अब निब्बान से ये हट नहीं सकता। अब यहाँ पे होता है कि ये तो सब ठीक है, निब्बान के हमने प्रकार समझ लिए, पर निब्बान को कौन जान रहा है, कैसे जान रहे? तो निब्बान को हम हमारे चित्त के आधार पर जान रहे हैं। चित्त में निब्बान नहीं है, बस चित्त द्वारा उस निब्बान को अनुभव किया जा रहा है। अब कैसे अनुभव किया जा रहा है? तो संति सुख में अनुभव किया जा रहा है, निरोध सुख में अनुभव किया जा रहा है। वो कलेश अभी उत्पन्न नहीं होने वाले, उसके कारण से जो चित्त शांत है, वो शांत चित्त मतलब निब्बान है। जब जैसे कि पानी में जब कंकड़ डाल देते हैं तो पानी कैसा होता है? व्याकुल हो जाता है। पर कंकड़ नहीं डालोगे तो क्या होगा? पानी शांत रहेगा, और शांत पानी सुंदर होता है। तो उसी प्रकार चित्त में जो कलेश उत्पन्न होते रहते, अकुशल विचार, अकुशल मनोवृत्ति, अकुशल संस्कार जो उत्पन्न होते रहते, तो चित्त क्या जाता है? व्याकुल हो जाता है। उसके कारण से हम भी व्याकुल हो जाते हैं। चित्त व्याकुल मतलब हम भी व्याकुल हुए। तो चित्त व्याकुल क्यों हो रहा है? क्योंकि वो कलेश वगैरह उत्पन्न हो गए। पर जब निब्बान प्राप्त कर लेता है व्यक्ति, ऐसी अवस्था प्राप्त कर लेता है जिसमें कलेश उत्पन्न होंगे नहीं, तो चित्त शांत रहता है। अब चित्त अपनी शांत सरिता में चलते रहता है ना। तो शांत सरिता को क्या कहा गया है? निब्बान कहा गया है। सरल भाषा में समझो, परफेक्ट एकदम ये नहीं है उदाहरण, पर सरल भाषा में समझिए। तो ये चित्त द्वारा, अभी चित्त क्षणिक है,
तो निब्बान भी क्या हम क्षणिक क्षणिक अनुभव कर रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जो चित्त है, अभी चित्त एक ऐसी अवस्था को प्राप्त हो गया है, अब वो अवस्था से वो हट नहीं सकता, इसलिए भी हम निब्बान को क्षणिक नहीं कह सकते हैं, क्योंकि निब्बान तो था पहले से। निब्बान तो पहले से एक ऐसी अनुभूति है, हम समझ गए कैसी अनुभूति है। वो अस्तित्व वाली अनुभूति नहीं है, वो अभाव वाली अनुभूति है। और जो अभाव है उसमें क्या, उसको बदल नहीं सकते, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते, वो अनुभूति को आप अनुभव कर रहे हैं। इस कारण से निब्बान क्षणिक नहीं है। पर निब्बान को अनुभव करने वाला अनित्य है, वो कभी ना कभी नष्ट होगा। चित्त क्षणिक चित्त अनुभव कर रहा है, पर वो क्षणिक चित्त भी क्षणिक रूप में अनुभव नहीं कर रहा है। वो क्षणिक चित्त एक सरिता के रूप में, अविच्छेद सरिता के रूप में क्या कर रहा है, वो अनुभव कर रहा है। इसलिए भी हम निब्बान को ना व्यक्ति के आधार पर क्षणिक कह सकते हैं, ना उसके पृथक अस्तित्व के आधार पर हम उसे क्षणिक कह सकते। इस प्रकार खाली जगह को हम भरते हैं, पर खाली जगह पहले भी थी, खाली जगह आगे भी रहेंगी, और खाली जगह अभी भी है। जब उसमें कोई सामान रखते तब हम खाली जगह को देख नहीं पाते, पर खाली जगह वहां पे है। ये सामान हटाओगे, खाली जगह को आप अनुभव कर पाओगे। उसी प्रकार निब्बान, क्योंकि हमारा माइंड वैसा ट्रेन नहीं है, हमारा माइंड कंडीशन हो गया है उस अकंडीशन स्टेट तक पहुंचना, जिसमें कभी जगह है उसको फिर से वो वैक्यूम ही रहेंगे, अभी उसे कोई भर नहीं सकता, कोई कलेश वगैरह। ऐसी अवस्था मतलब निब्बान की अवस्था है। आशा करता हूं कि मैं समझाने में सफल हुआ हूँ, पर क्योंकि शॉर्ट वीडियो है इसलिए अगर इसको लंबा समझना है तो हम किसी और वीडियो में जरूर कवर करें, क्योंकि इसको कम समझाने के लिए कम से कम 1 से 2 घंटे लगती है। चलिए, बहुत बहुत साधुवाद।